हम लोग पढ़ क्या रहे थे? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्यों पढ़ा ये समझिए। हर टॉपिक को पढ़ने से पहले आस्क क्वेश्चन व्हाई वी रीड। तो एडजेक्टिव हम लोग पढ़ रहे थे, तो एडजेक्टिव में हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो हमने कहा इस दुनिया के सारे शब्द जो क्वालिफाई करते हैं वो सब हैं एडजेक्टिव। उसमें हमने मात्रा बताया कि कोई क्वालिटी है, कोई क्वांटिटी है, कोई नंबर है, कोई डेमोन्स्ट्रेट करता है, कोई कुछ करता है, कोई डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये वेराइटी हमने बता दिया। वहां वेराइटी पढ़ने के बाद फिर हमने कहा कि एडजेक्टिव पढ़ क्यों रहे हो। जैसे खाना खा रहे हो, डेली एक ही खाना घर में खाओ तो बोर हो जाओगे, एक ही आदमी से रोज मिलो बोर हो जाओगे, इसलिए वेराइटी बदलते रहते हैं, है कि नहीं। तो अब मामला ये है, ज्यादा डीप में ना जाओ। तो एडजेक्टिव पढ़ रहे थे। अब एडजेक्टिव में क्या है कि जब तक कंपैरिजन न करे व्यक्ति तब तक जीवन में उल्लास। ये उससे ज्यादा अच्छा है, ये उससे ज्यादा मोटा है, ज्यादा छोटा है, ज्यादा ऊंचा है, बस में पढ़ो। तो यानी हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर। और कंपेयर करने के लिए ही डिग्री नामक चैप्टर का जन्म हुआ। यानी एडजेक्टिव तो क्वालिटी बता दिया कि राम गुड है, राम छोटा है, राम मोटा है, राम ये है, राम वो है। तो ये हमने करना आ गया कि भाई एक रूम का कमरा है, 2 रूम का कमरा, तो 1 2 सब एडजेक्टिव है। लेकिन बोलना यह कमरा उस कमरा से बड़ा है, यह कमरा सबसे बड़ा है, यह बिल्डिंग सबसे ऊंचा है, सबसे नीचा, असर हो ना। तो आप जब कंपेयर करते हो तो एक नया चैप्टर बना स्पीकिंग के आधार पर, राइटिंग के आधार पर, एग्जाम के आधार पर। इसका नाम बना डिग्री। अब डिग्री में क्या कहा कि भाई अगर सिंगल तारीफ करो तो पॉजिटिव रहेगा, एक दूसरे की तारीफ करो तो कॉम्परेटिव, और सबसे बढ़िया दिखाना हो तो सुपरलेटिव। ये बात समझ में आ गया। तो एक चीज मास्टर जी ने पढ़ाया कि सर आर ईआर लगा के बना देना कॉम्परेटिव और एसटी और इस लगा देना सुपरलेटिव। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया। तो अब मुद्दा उठता है कि आप पढ़ने की जरूरत क्या है सर। तो अब हम लोग यह चीज पढ़ेंगे कि भाई डिग्री सर बनाते कैसे हो, डिग्री बनाते कैसे हो, फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। यानी डिग्री का फॉर्मेशन कैसे होगा, किसमें आर लगाओगे और किसमें मोर लगाओगे, किसमें ईएसटी लगाओगे, किसमें मोस्ट लगाओगे, मुद्दा है ना। तो इस तरह से पढ़ाया गया। तो हमने पता किया कि इस दुनिया में सिलेबल एक टर्म है। सिलेबल क्या होता है सर? तो सिलेबल जो होता है बेटा, इसे सिलेबस नहीं कहना, सिलेबल। सिलेबल का मतलब होता है शब्दांश। शब्दांश क्या होता है सर? शब्द जो बोलते हो उसका पार्ट, सिलेबल। यानी सिलेबल जो हम लोग बोलते हैं और जो इसका जो टच होता है उसको सिलेबल कहते हैं। तो बहुत सारे ग्रामर, बहुत सारे किताब, बहुत सारे पेपर, मैगजीन, रिसर्च सेंटर ने पता किया तो हाँ लोगों ने बताया कि अगर जिस वर्ड में वॉवेल एक हो उसे बोलते हैं मोनोसिलेबल। क्या बोलते हैं? मोनोसिलेबल, एक वॉवेल वाला। जैसे एग्जांपल उसने दिया मैन। बोलो मैन में कितना वॉवेल है? एक वॉवेल है। फिर उसने कहा कि जिस वर्ड में 2 वॉवेल होगा, डबल वॉवेल, उसको बोलते हैं डाई सिलेबल। क्या कहा? डाई। डाई का हिंदी 2 होता है, डायआर्की पढ़ा होगा आपने। तो डाई मतलब 2। जैसे उसने एग्जांपल दिया वुमेन, तो देखो एक एक 2 वॉवेल है कि नहीं, तो उसे कह दिया डाई सिलेबल। तीसरा कहा कि जिसमें 2 से ज्यादा सिलेबल हो उसे कहते हैं पॉली सिलेबल। अभी कोई लिखेगा नहीं, बस समझा रहा हूं। जब तक लिखने के लिए ना बोला जाए लिखना नहीं तो काटना भी पड़ सकता है। तो जल्दी में मतलब ये लिखने भरपूर टाइम दिया जाएगा, समझने फोकस करिए, समझाया जाए तो कॉन्सेप्ट समझिए। मोनोसिलेबल, डाई सिलेबल और पॉली सिलेबल। अब पॉली में कहा गया 2 से ज्यादा, जैसे एब्डोमेन, देखिए 1 2 3 वॉवेल, 2 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। अब जितने भी रिसर्च थे, पेपर थे, इवन की हिंदू में भी निकला था, तो बहुत सारे सिलेबल में चर्चा किया गया। तो हमने पाया कि बेवकूफ बना रहे हैं सब, जितने रिसर्च वाले हैं ग्रामीण सब बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों? समझा रहा है सिलेबल और एग्जाम्पल दे रहा है नाउन का। ये तीनों वर्ड नाउन है, एडिटिव है ही नहीं। ऐसा होता है मैन मैनर मैनिस्ट, वुमेन वुमनर वुमनिस्ट, ऐसा होता कहीं? ये तीनों वर्ड क्या है? नाउन है। हमने पूछा कि बताओ WISE डाई सिलेबल है कि मोनोसिलेबल है? तो उसने कहा अपवाद है। क्या कहा? अपवाद है। तो जब से DSL जन्म हुआ, रिसर्च चल रहा है,
धर्मेंद्र सर क्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र सर ने ब्लेड उठाया, सारे किताबों को काट दिया, बेदर्दी के साथ। मैं किताब काट देता हूं। तो अब कट गया, तो अब वाइज में, लैंग्वेज में कभी भी अपवाद नामक चीज नहीं होता। मुझे एक बात बताओ, तुम हिंदी बचपन से बोल रहे हो, क्या तुम्हारे मास्टर ने, क्या तुम्हारे मम्मी ने, क्या तुम्हारे पापा ने कभी कहा कि अपवाद है? क्या ये पानी है अपवाद है? पानी का बच्चा आ गया अपवाद है? ऐसा बोला तो कोई भी हिंदी लैंग्वेज अपवाद वर्ड था, तो अंग्रेजी में अपवाद कहां से आ जाएगा? हिंदी में कोई शब्द है जो अपवाद है? बोलो बोलो। अपवाद मतलब एक्स्ट्रा, लॉजिक से मतलब फालतू का हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, एक्सेप्शन, वो तो अंग्रेजी हो गया ना। जब अपवाद नहीं समझ तो एक्सेप्शन क्या समझेगी? एक्सेप्शन का मतलब बताओ। हाँ? तो हिंदी में अभी तक कोई पढ़ा है एक्सेप्शन? नहीं पढ़ा, तो अंग्रेजी में कहां से होगा? लैंग्वेज में कभी भी एक्सेप्शन नहीं होता। बस में तो अभी तो मार्केट से किताब उठाना, कोई भी किताब, हर किताब में हर रूल के पीछे लिखा रहेगा अपवाद, एक्सेप्शन है ये। और मास्टर भी तुमको कई बार बोला होगा एक्सेप्शन है इंग्लिश में। लेकिन ये बताओ, धर्मेंद्र सर आज तक तुमको एक्सेप्शन बोले हैं? पहाड़ा नहीं बोला ना। उसी प्रकार इस सबको ब्लेड से क्या किया गया? अपवाद नामक कोई चीज नहीं होता। तो नया रिसर्च क्या निकला? तो हमें निकाला कि ओनो मोनो को छोड़ो, दुनिया का कोई शब्द जिसको एक बार में बोल दो, दुनिया का कोई भी शब्द जिसको एक बार में निकाल दो बाहर, वो सब होगा मोनो। दुनिया कोई शब्द जो एक लेटर से लेकर के मैक्सिमम 5 लेटर तक, मैक्सिमम 6 तक, 5-6 लेटर से बना शब्द हमेशा मोनोसिलेबल का होगा। क्या समझा तुमको? एक लेटर से लेकर के 5-6 लेटर तक बना शब्द क्या होगा? मोनो होगा 99%। जिसको एक बार में बोल दो, अगर 6 से ज्यादा भी अगर मान लो तो भी मोनो होगा। और जिसको एक बार में ना बोल पाओ वो सब डाई या पोली होगा। डाई या, हमको तो इतना ही समझना है ना कि समझ में आ जाए बच्चों को। अब 10 रूल पढ़ोगे कि यहाँ आर लगाओ, फिर दूसरा रूल में इसमें ये लगाओ, यहाँ ये लगाओ, पागल हो जाएगा। समझ में आया? तो जो भी मोनोसिलेबल का होगा उस सब में आर या ईआर लगेगा, और जो डाई या पोली का होगा सब में मोस्ट लगेगा। क्या लगेगा? फिर सुन लो, जो भी मोनो का होगा आर या ईआर या एसटी या ईएसटी, ठीक है। और जो डाई या पोलू का होगा मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जाएगा। ये बात समझ आया सबको? तो अब जैसे वाइज देखो तो कितने बार बोलते हो? एक बार में 10 बार में वाइज, एक बार में टॉल, एक बार में सैड, वाइट, एक बार में हो गया ना फैट, ब्यूटीफुल, एक से ज्यादा है कि नहीं? हैंडसम, यूजफुल, सब एक से ज्यादा है कि नहीं? और सब में लेटर एक से ज्यादा है, मतलब 6 से ज्यादा है, तो ये सब होगा मोर या मोस्ट लगाएंगे। बस में जैसे ब्यूटीफुल का कॉम्पिटिटिव ब्यूटीफुलर नहीं होगा, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, वाइज का वाइजर और वाइजेस्ट। तो जितनी बातें कहा इसको लिखवा दूं, समझा दूं, ये सबको काट देना है। ठीक है, समझ में आया बात को? इस समय लिखना, क्या लिखोगे? समझ में आया? लिख के काट दोगे? काट दो। तुम समझ लो क्या है मतलब। मैन उन जो है, मैन वो सब नाउन का एग्जांपल है। आप किसी को कहीं पेपर में भी लिखा मिल जाए, किसी किताब में लिखा मिल जाए, तो आप उसको आराम से काट सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। आप यहां के अलावा जो भी किताब में पढ़ोगे सब में एक कॉन्सेप्ट लिखा मिलेगा, तो अभी वहां काटना, और क्या करना है कि नहीं। अब मैं तो कहता हूं किताब पढ़ने की जरूरत ही मत रखना, यहां का नोट्स पर्याप्त है ग्रामर के लिए। हाँ, वो कैब के लिए जो मर्जी करे कर सकते हो, बाकी ग्रामर के लिए आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ना, जरूरत ही नहीं, उतार लो इसको। वो बच्चा कह रहा है कि मैं भी काटूंगा आपकी तरह। काटो, काट दिया तो काटो जल्दी फट से। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझने के बाद अब वापिस आइए, देखिए लिखा है सिलेबल, लिखा है फॉर्मेशन ऑफ डिग्री।
अब सिलेबल यहाँ काटने वाला वर्ड को समझिए गौर से, क्या है? मोनोसिलेबल, डाई सिलेबल और पॉलीसिलेबल। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है, यहाँ पे समझाना थोड़ा सा है, इसको लिख दिया सिलेबल, देखिए और से। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट नीचे दिया हूं, पर समझना है, फिर लिखवाऊंगा। किसी शब्द के उच्चारण में मुख द्वार पर, मुख्य नहीं मुख, माउथ, मुख द्वार पर जितनी बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है वह उतने ही लेटर का सिलेबल कहा जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल जो है कहाँ गया? यस, यहाँ देखिए, इसको ऐसे लिखना है। इस मैन को क्या करना है, क्या करना है? इसको काट देना है। ठीक है, और काट करके यहां पे एग्जाम्पल लिखना है, वाइज, टॉल। ठीक है, यहां पे वुमेन को काट देना है, ठीक है, वाइज लिखना है, टॉल लिखना है, और यहां पे एब्डोमेन भी काट देना है, क्योंकि यह एग्जाम्पल किसका है बच्चे? नाउन का। एग्जाम्पल देना है जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है ना, इस एग्जाम्पल देने हैं। तो ब्यूटीफुल का बनेगा मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये समझना है। तो समझा दिया, समझ में आ गया ना? तो मोनोसिलेबल, डाई सिलेबल किसको कहते हैं नीचे लिखा हुआ है, पहले इसको समझिए। तो आज के बाद अगर मोनोसिलेबल होगा तो क्या लगाना? आर ई आर और एस टी और ई एस टी। तो कॉम्परेटिव बनाने के लिए और सुपरलेटिव बनाने के लिए, जैसे वाइज का, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे, मान लो वाइज वर्ड है, तो वाइज का बनेगा वाइजर, और उसी का बनेगा वाइजेस्ट, है ना बाबू? ब्यूटीफुल का बनेगा मोर ब्यूटीफुल, और यहीं पे मोस्ट लगा देना। ये सबका लिस्ट भी दूंगा आपको। मोनोसिलेबल, डाई सिलेबल और पॉलीसिलेबल, तो एक लेटर का होगा, तो सब में हम लोग, वॉवेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ध्यान रखना है। हाँ हाँ, सब पूरा पूरा उतारना है, कॉन्सेप्ट पे आ जाए नीचे हम लोग। करो करो फटाफट करो। देखिए कॉन्सेप्ट क्या दिया, किसी शब्द के उच्चारण में मुख द्वार पर, मुख को मुख्य मत समझना, इंपॉर्टेंट नहीं, माउथ, क्योंकि मुझे लगता है तुम लोग का हिंदी भी थोड़ा देखना पड़ेगा। ये है माउथ, इस मुख का हिंदी है माउथ। मुख द्वार पर जितनी बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है वह उतने ही लेटर का सिलेबल कहा जाता है। नीचे एग्जाम्पल दे दिया हूं इसका, पहला मोनो का, रिच, रिचर, रिचेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। पूरा लिस्ट उंगली पकड़ के चलाया जा रहा आप लोगों को, तो कोई बच्चा ये न कहे ना आता अंग्रेजी। किसी शब्द के उच्चारण में मुख द्वार पर जितनी बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है वह उतने ही लेटर का सिलेबल कहा जाता है। लिस्ट क्या लिखेंगे? पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव। किसका बन रहा है लिस्ट? मोनो का। अब एग्जाम्पल सिर्फ मोनो का दे रहा हूं, ठीक है ना? पूरे लिख जाना है, नीचे करूंगा। और रिच, रिचर, रिचेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ये डैश का मतलब खाली स्थान नहीं है, लिखना है। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। जितना लिस्ट है पूरा लिखिए, लिखने से वर्ड वो कैब सब स्ट्रांग होगा। डार्क मतलब क्या होता है? फिर डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। पुअर का क्या होगा? पुअरर। अरे आज तक तुम नहीं सुना तो नहीं होगा, इसलिए तो कर रहा हूं, लिखते रहो ताकि वो स्ट्रांग हो जाए हाथ। बहुत सारा वर्ड आपने नहीं सुना होगा, अब आप सुनोगे। जैसे पुअर का पुअरर, पुअरेस्ट, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। इसमें मैक्सिमम सब तुमको 6 लेटर का मिलेगा, ज्यादा मिलेगा मैक्सिमम। डियर, डियरर, डियरेस्ट। जितना लिखा है इतना ही नहीं, और भी बहुत सारा है। एक बना दिया आपको आदत, कैसे बनाना है। एडजेक्टिव पढ़ने से कुछ कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है ना,
बस हर चैप्टर में कॉन्फिडेंस डाल दो और पूरे पार्ट्स पढ़ ले, फिर मिसलेनियस प्रैक्टिस करो, सब आ जाएगा। हाँ ये सब है, मतलब आगे लंबा ना करके हमने शॉर्ट में डाल दिया कि ताकि अब कितना लंबा करेंगे। तो इसमें फटाफट वाइट है, ब्रेव है, वाइज है, वाइड है, एबल है, ईटीसी। मतलब एक्स्ट्रा वर्ड दे दिया ताकि आप अपने मन से बनाते रहे ना। ये सब जाएगा पॉजिटिव में, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव बांधना। वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट, वाइज, वाइडर, वाइड, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। कर लोगे ना साहब? ठीक है, ऊपर करूं। लिस्ट नंबर 2, लिस्ट नंबर 2 में डाई और पोली का एग्जांपल है। डाई और पोली का, जैसे यहां पे दिया पहला वर्ड ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का क्या बनेगा, क्या बनेगा, वैसे नीचे भी कर देना। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ये लिखने से वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग होगा, पेन चलाने से माइंड में अपने आप छाप बन जाता है। ये बहुत सारा चीज हम याद नहीं करते लेकिन अनजाने में याद रहता है, इसलिए आपको लिस्ट दिया जा रहा है। एक लाइन में बोल के समाप्त भी कर सकते थे, लेकिन लिस्ट इसलिए दिया जा रहा था कि मोर एंड मोर अपने कॉपी में छापने का प्रयास करें। लीजिए छापिए अगला, सब उसी का है। किसका? डाई और पोली वाला एग्जांपल है। लो नीचे करिए, ऊपर करिए, ऊपर कुछ है? कहां तक करूं? देखो यूजफुल, इंटरेस्टिंग, इंडस्ट्रियस, इनोसेंट, एक्सपेंसिव, करेजियस, ऑनेस्ट, फेमस। सबका वो कैब का हिंदी आता है ना। इंडस्ट्रियस कहते हैं मेहनती को, हाँ लेबोरियस का ही है। करेजियस कहते हैं साहसी को। ठीक है यहां तो बच्चे, फेमस तक हो गया। आगे चलें। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो समझिए। इस कॉन्सेप्ट को समझने पहले वापस हम लोग चलना पड़ेगा बोर्ड पे। देखिए क्या कह रहा है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव कि क्या होता है डिग्री का फॉर्मेशन। अब जैसे एक वर्ड है रेड, बोलो मोनो, डाई, पॉली क्या है? मोनो, जाहिर सर मोनो है। अब मोनो सिंबल 3 लेटर का है। अब सर इसमें मामला क्या है कि सम ऑफ द एडजेक्टिव्स विच एंड इन कॉन्सोनेंट लेटर एंड प्रीसीडेड बाय वोवेल लेटर, देख रहे हैं, सम ऑफ द एडजेक्टिव्स विच एंड इन कॉन्सोनेंट एंड फॉलोड बाय वोवेल लेटर, तो फॉर्म देयर कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव आफ्टर डबलिंग द लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर। यानी लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर को हम लोग क्या कर डबल करना पड़ेगा। जैसे रेड है ना, तो इसे डबल डी करना पड़ेगा और तब लगाएंगे ई आर। उस तरह से करना पड़ेगा आर ई डबल डी और तब करना पड़ेगा ई एस टी। तो इसका तरीका क्या? तो ये वॉवेल कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा गंदा है। इसका तरीका ये है कि सम ऑफ द एडजेक्टिव विच इज स्पीकिंग इन स्ट्रेस्ड, यानी इसको हम जब बोलते हैं तो स्ट्रेस्ड करते हैं। स्ट्रेस्ड का मतलब होता है हाईली पिच में बोलते हैं। जैसे रेड, डी पे स्ट्रेस देना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं देते हो तो आपका स्पोकन सॉफ्ट होगा, मतलब कमजोर होगा। तो क्या बोलना है? रेड, है ना। तो जिस पे भी हाईली स्ट्रेस्ड होता है वो सारे दुनिया के शब्द डबल होते हैं। सारे क्या होते हैं? डबल होते हैं। जैसे तुम बोलते हो पुट, तो आईएनजी लगाओ, देखो डबल हो जाएगा, पुट्टिंग, कट्टिंग, है ना। उस प्रकार रेडर, रेडेस्ट। सुना बात? सुना चीजें? तो स्ट्रेस्ड वर्ड को डबल किया ही जाता है। किसको फोकस करिएगा, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो वर्ब हो। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि स्ट्रेस्ड वर्ड डबल होता है। स्ट्रेस समझते हो? स्ट्रेस का मतलब जोर देना। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो स्ट्रेस्ड होते हैं, लोअर स्ट्रेस्ड, हायर स्ट्रेस्ड, डिप्थोंग, है ना। अच्छा तुम अनजान इस सबसे हो ना। अच्छा इस तरह के सिंबॉलिक जानते हो तुम लोग? नहीं सुना है सब, नहीं देखा है सब? चलो तुम लोग एक्स लग रहा होगा ये, चलो कोई बात, चलो वापिस सब, कोई बात नहीं। ये रूल कहता है देखो, सम ऑफ द एडजेक्टिव्स विच एंड इन कॉन्सोनेंट
फॉर्म देयर कॉन्सोनेंट एंड प्रीसीडेड बाय वोवेल लेटर, फॉर्म देयर कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव आफ्टर डबलिंग द लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर। रेड का देखो रेडर और रेडेस्ट। बाकी तुमको समझाया क्या, स्ट्रेस्ड, इसको फोकस करना। ये सब कुछ है नहीं, ये सब रूल नहीं है, न याद करना है, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, अभी के अभी याद हो जाएगा, है ना। इसको सिर्फ लिखना है। मुख्य रूप से मेरा मकसद है कि वो कैब आपको मैक्सिमम याद हो, एडजेक्टिव मैक्सिमम याद हो आपको। धैर्य रखिए, धैर्य, पेशेंस रखो, अभी आएंगे। कोई चीज बचेगा ही नहीं, चिंता ना करो। जितना तुम सोच सकते हो उससे ऊपर की बात हो रही है। समझा नहीं बेटा? जैसे रेड है तो बोलना है लाल हो गया। अब ये उससे, ये तुमसे ज्यादा लाल है तो रेडर सबसे ज्यादा लाल है, रेडिस्ट। हिंदी तो लाल ही निकलेगा ना, पीला तो हो नहीं जाएगा, है ना। क्या तुम यही पूछना चाह रहे हो, कुछ और पूछना चाह रहे हो? यही ना। तो पहला लाल है तो आगे भी लाल ही जाएगा। क्या कोई दिक्कत है बताओ? नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, उठाऊं? चलिए धीरे धीरे आगे बढ़िए। देखिए देखिए, ठीक है। हॉट हॉटर हॉटेस्ट, फिट फिटर फिटेस्ट, स्लिम स्लिमर स्लिमेस्ट। यहां तक काम आपका चल गया। हाँ, स्लो क्यों नहीं आएगा? स्लोअर देन नहीं बोलते हैं। ध्यान देना दो चीज, WRY कभी डबल नहीं होता लाइफ में। WR और Y कभी भी डबल नहीं किए जाते। ये तीन लेटर कभी डबल नहीं होते, WR और Y ये डबल नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना। ये ऐसी बीच बीच में तड़का सुनते रहो, कोई रूल नहीं था ये। आगे बढ़ो। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता समझिए गौर से, फिर से एक बार वापिस आता हूं बोर्ड पे। अगला क्या कहता है, कुछ ऐसे लेटर हैं, ध्यान दीजिए, कम टू पॉइंट। बाबू मास्क नहीं सुनना तो। कुछ ऐसे लेटर हैं जिनका अंतिम अक्षर होता है कॉन्सोनेंट लेटर प्लस बाय। ये रूल आपने नाउन में पढ़ा होगा। सिटी का सिटी ज्यादा रहा है ना, तो CL प्लस वाई होता है, लेकिन वहां भी नाउन में पढ़ाया था कि वह लेटर हो सकता है कि वॉवेल लेटर प्लस वाई हो जाए धोखे से, हो सकता है कि कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई हो धोखे से। जैसे सर हमने यहां पे वर्ड बोल दिया हैप्पी, क्या बोल दिया जी? अब देखो हैप्पी में CL प्लस वाई है कि नहीं है, तो इस वाई को चेंज करना किसमें बाबू? आई में। और आई में चेंज करने के बाद तुम उसमें ER और EST लगा देना। कोई लगेगा सब में ER EST ही, तो मुद्दा है कब लगेगा। और अगर VL प्लस वाई है तो सिंपल करना नो चेंज, नो चेंज, यहीं पे प्लस कर देना ER या R प्लस ST या EST। समझ आया बात को? तो ये जैसे भी लगेगा उसमें लगेगा। तो VL प्लस वाई का शब्द ही बहुत कम होता है, लेकिन अगर होगा तो R या ER लग जाएगा, ST या EST लग जाएगा। यहां तक बात समझ में आया? अच्छी बात। अब ये CL प्लस वाई, जैसे हैप्पी, हैप्पी में देखो CL का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट है कि नहीं है? वॉवेल कितने होते हैं? तो 5 प्लस वाई होगा, 5 प्लस 5 का मतलब होगा, तो हम सिंपल R ER लगा देंगे, कोई चेंज करने की जरूरत, वाई को वाई नहीं करेंगे। जैसे सर GRAY, अब ग्रे को वाई को चेंज करें तो कुछ और हो जाएगा, है ना, इसलिए सिंपल ग्रेयर और ग्रेस्ट कर दो। लेकिन हैप्पी को करना पड़ेगा, वाई को चेंज करना पड़ेगा आई में, तो करना पड़ेगा HAPPI तब ER, आई तब EST। ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट सबका? तो वापिस वहीं चल के लिखो सुंदर तरीके से, यानी y को CL प्लस वाई और VL प्लस, तो CL को प्लस वाई को हमें देखो यहाँ पे
ये रूल लिख लिया, लिखो 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 अब। सम ऑफ द एडजेक्टिव्स विच एंड इन सीएल प्लस वाई। जबरदस्ती सिखाऊंगा, नहीं कैसे सीखेगा? एग्जाम में बैठ गया पास, धोखे से पास। नौकरी करने का मूड ना हो, फिर भी नौकरी करना पड़ेगा। तो VL होगा तो चेंज ना होगा, चेंज तो CL करेगा ना। उतार लिया इसको। किसी बच्चे को समझने में दिक्कत हो रहा है क्या? बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ाया जा रहा है, नहीं है ना। VL पर भी देता हूं एग्जाम्पल, या तो उतार दे सबने। देखिए अब यहीं पे एक एग्जाम्पल चाहो तो आप चाप सकते हो। हैप्पी, हैप्पियर, इसको कर सकते हो। नो चेंज करना है। ग्रे कलर का बोलते हो ना, ग्रेयर, ग्रेस्ट। हैप्पी का वाई आई में चेंज कर दिया ना हमने। ठीक है, अभी इसका लिस्ट दूंगा। ये सब वो क्या भाई, सब पढ़ाने का चीज नहीं है, ये अपने आप तुमको न रटना पड़ेगा ना पढ़ना पड़ेगा, अपने आप याद हो रहा होगा धोखे से। हाँ, इसको रटना नहीं, बैठ के रटना है आपको। एक बार पढ़ लिया, खत्म कहानी। बस यही है कि लिखने में थोड़ा उंगली दर्द करेगा, करने दो, कोई दिक्कत नहीं।